चलिए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बीमा सखी योजना से जुड़ी महिलाओं को 7,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सड़क पर गड्ढा बताओ और 5,000 रुपये पाओ। बिहार सरकार की नई नीति लागू होने जा रही है। ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपये की सहायता। 22 जनवरी से खातों में पैसा भेजा जाएगा। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत गरीब परिवारों को बिना ब्याज 1 लाख रुपये तक की सहायता, वह भी बिना वापसी की शर्त के। बेरोजगार युवाओं को 15,000 रुपये की सहायता राशि देने का ऐलान किया गया है। गन्ना किसानों के लिए नया रेट तय 1,390, 370 रुपये और 340 रुपये प्रति क्विंटल मिलेंगे। मनरेगा का नाम बदलने के प्रस्ताव पर बिहार की राजनीति गरमाई। कांग्रेस का आंदोलन और भाजपा का पलटवार तेज। महिलाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम योजना शुरू। घर बैठे 15,000 रुपये कमाने का मौका। सरकारी स्कूलों में नया नियम लागू। 75% उपस्थिति पर ही फ्री साइकिल मिलेगी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत गरीब छात्रों को 4 लाख रुपए तक की मदद। विधवा महिलाओं और 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को अब 4,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। दिव्यांग जनों को 6,000 रुपये से बढ़ाकर नई सहायता राशि देने की तैयारी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए फ्री सिलाई मशीन योजना शुरू। 15,000 रुपये की सहायता मिलेगी। पेट्रोल और डीजल 5 रुपये सस्ता। 18 जनवरी से नई दरें लागू होंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 जनवरी से समृद्ध यात्रा पर सभी जिलों का दौरा करेंगे। राशन कार्ड धारकों को मुफ्त अनाज के साथ 1,000 रुपये नकद सहायता। महिलाओं को 15,000 रुपये की सहायता और 5% ब्याज पर 3 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा। बिहार में मछली उत्पादन में 10 वर्षों में लगभग 100% की ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज। चना और मसूर बीज पर 80% सब्सिडी। 23 जनवरी से वितरण शुरू। मशरूम की खेती पर 3 लाख रुपये तक की सरकारी मदद। जमुई में धान खरीद घोटाला। मृत किसान के नाम पर 1,000 क्विंटल खरीद दिखाने का खुलासा। एग्री स्टक महाअभियान की तारीख बढ़ी। 10 लाख से अधिक किसानों का पंजीकरण पूरा। पटना की सड़कों पर दौड़ती जुगाड़ गाड़ियों पर प्रशासन सख्त रूट तय करने का आदेश। ऑटो और ई रिक्शा का रूट अब जिला मुख्यालय स्तर पर तय होगा। डीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना में बकाया जरूरी, नहीं तो कनेक्शन कटेगा। बिहार में अगले 48 घंटे में ठंड और घने कोहरे का अलर्ट। 30 जिलों में येलो और ऑरेंज चेतावनी। गांधी मैदान में 26 जनवरी की तैयारी तेज। 25 जनवरी तक आम लोगों की एंट्री बंद। पटना बैरिया बस स्टैंड के विस्तार के लिए 5 एकड़ जमीन अधिग्रह, पूरा 9 करोड़ रुपये खर्च होंगे। बिहार फसल सहायता योजना में बिना प्रीमियम किसानों को 100 रुपये प्रति हेक्टेयर तक सहायता। अगरबत्ती व्यवसाय के लिए बिहार सरकार देगी 1 लाख रुपये तक की सहायता। फर्जी विज्ञापनों से सावधान रहने की अपील। मुख्यमंत्री साइकिल योजना से छात्राओं के नामांकन में बड़ा इजाफा। 3,000 रुपये डीबीटी से खाते में। बिहार में रेल नेटवर्क 11 वर्षों में 303 किलोमीटर बढ़ा। रेलवे मंत्रालय के आंकड़े। पटना के गोलघर में नियमित लाइट एंड साउंड शो के निर्देश। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। कालाजार उन्मूलन के लिए बिहार का डोजियर विश्व स्वास्थ्य संगठन को सौंपने की तैयारी। दरभंगा में 1 दिवसीय जॉब कैंप। 16,000 रुपये से 21,000 रुपये वेतन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त 15 जनवरी को जारी होगी। किसानों को 4,000 रुपये मिलने की उम्मीद। लेबर कार्ड धारकों के खातों में 20 जनवरी से 9,000 रुपये की सहायता राशि भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 5 लाख रुपये तक मुफ्त सुविधा। बिहार में 78,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी। 170 परियोजनाएं शुरू होंगी। सहारा इंडिया निवेशकों का फंसा पैसा जनवरी 26 तक लौटाने की प्रक्रिया शुरू।
बैंक कर्मचारियों की 27 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल, बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होने की आशंका। तराफा बाजार में सोना 2,300 रुपये और चांदी 100 रुपये प्रति किलो महंगी। महिलाओं को 1 लाख रुपये देने की योजना पर बड़ा अपडेट, पात्र महिलाओं की सूची तैयार, जल्द आवेदन प्रक्रिया जारी होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर तीखे प्रहार करते हुए इसे दिशाहीन करार दिया है। खड़गे का कहना है कि सरकार की डिप्लोमेसी एक पेंडुलम की तरह डोल रही है, जिससे चीन और अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों में लगातार अनिश्चितता बनी हुई है। कोलकाता में ईडी ने बड़ी कार्यवाही करते हुए मशहूर चुनावी रणनीतिकार प्रतीक जैन की कंपनी आईपैक के दफ्तरों और आवास पर छापेमारी की है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले में एजेंसी ने कई अहम दस्तावेज खंगाले हैं, जबकि आईपैक ने इसे परेशान करने वाली कार्रवाई करार दिया है। आईपैक पर हुई छापेमारी के विरोध में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सड़कों पर उतरकर शक्ति प्रदर्शन किया है। ममता ने करीब 6 किलोमीटर लंबी रैली निकालकर केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग और राजनीतिक प्रतिशोध का गंभीर आरोप लगाया है। राजधानी दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रही टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। महुआ कोलकाता में हुई ईडी की कार्रवाई के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रही थी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने चुनावी बिगुल फूंकते हुए ऐलान किया है कि अप्रैल में खाली होने वाली राज्यसभा की तीनों सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी दल पूरी मजबूती के साथ उम्मीदवार उतारेंगे। रामनगरी अयोध्या के प्रशासन ने श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब राम मंदिर के 15 किलोमीटर के दायरे में मांसाहारी भोजन की बिक्री और डिलीवरी पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। आज पीएम ने देश की युवा शक्ति के संकल्प और उनकी ऊर्जा की जमकर सराहना की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के भारत के फैसले का समर्थन किया है। ट्रंप ने पीएम मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने अपने देश के हितों को सर्वोपरि रखा है। हालांकि विपक्ष ने इसे भारत पर दबाव बनाने की कोशिश बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की आध्यात्मिक शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया है। उन्होंने मंदिर के गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए कहा कि यह स्थल युगों से करोड़ों लोगों की अटूट भक्ति का केंद्र रहा है। नाइजर में बीते 8 महीनों से बंधक बनाए गए झारखंड के 5 मजदूर सरकार और दूतावास की कोशिशों के बाद सुरक्षित वतन लौट आए हैं। अपनी माटी पर कदम रखते ही मजदूरों और उनके परिवारों की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। महाराजगंज जिले में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों ने एक संदिग्ध चीनी महिला को दबोचा है। बिना पासपोर्ट और वीजा के भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रही इस महिला से खुफिया विभाग कड़ी पूछताछ कर रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने स्मारकों के रखरखाव को लेकर एक बड़ा नीतिगत बदलाव किया है। अब ऐतिहासिक धरोहरों के बेहतर संरक्षण और सुविधाओं के लिए निजी एजेंसियों की मदद ली जा सकेगी। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में एक दर्दनाक बस हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों के लिए गहरा दुख जताया है। भू राजनीति के मोर्चे पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अमेरिका ने अपनी देखरेख में वेनेजुएला का तेल भारत को बेचने के संकेत दिए हैं। कड़े प्रतिबंधों के बीच अमेरिका का यह रुख वैश्विक बाजार में बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि वह चीनी कंपनियों पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की तैयारी में है। विपक्ष ने इसे गलवान घाटी के शहीदों का अपमान बताते हुए सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ममता बनर्जी के विरोध प्रदर्शन के तरीके पर कड़ी आपत्ति जताई है। शर्मा का कहना है कि एक मुख्यमंत्री द्वारा जांच एजेंसियों के खिलाफ ऐसा व्यवहार संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ है।
उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। उत्तर कोरिया ने आरोप लगाया है कि दक्षिण कोरिया उसकी सीमा में जासूसी ड्रोन भेज रहा है, जिससे युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। सीरिया के अलेपो में सैन्य कार्यवाही तेज होने के साथ ही कुर्द लड़ाकों को आत्मसमर्पण करने की अंतिम चेतावनी दी गई है। इस संघर्ष के कारण वहां मानवीय संकट लगातार गहराता जा रहा है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने चीनी और अन्य विदेशी ड्रोन पर प्रस्तावित प्रतिबंध को फिलहाल टालने का फैसला किया है। तकनीकी और व्यापारिक पेचीदगियों को देखते हुए प्रशासन ने अभी इस पर रोक लगा दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाले फैसले में अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66 वैश्विक संगठनों से बाहर करने की बात